हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो डेली का हम लोग जो द हिंदू न्यूज़पेपर कवर करते हैं, जिसमें 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर कवर करवाता हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहती है आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड या फिर आपके खुद के नॉलेज के लिए, उसको हम सिर्फ 8 से 10 मिनट में, मतलब बिना टाइम वेस्ट किए, एक स्टोरी टाइप, एक समरी टाइप पूरे न्यूज़पेपर की मैं आपको बताता हूँ। तो रेगुलरली इन सेशंस को देखो। डेली मंडे टू संडे डेली मेरा वीडियो आएगा शाम को 7 बजे। तो रेगुलरली इन सेशंस को देखो, आपका नॉलेज इंप्रूव होगा और आपके करंट अफेयर जो है वो साथ साथ में कवर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर विदाउट एनी टाइम वेस्ट। मेरा नाम है अभिलाष। फर्स्ट न्यूज़ क्या है? महुआ एक्सपेल्ड फ्रॉम लोकसभा, अपोजिशन MPs वॉकआउट। आपको पता है जो महुआ मित्रा है, तृणमूल कांग्रेस की जो एक सांसद है वेस्ट बंगाल से, उनको जो है एक्सपेल कर दिया, मतलब बाहर निकाल दिया गया। कहाँ से? लोकसभा से। किस कारण? क्योंकि इनके ऊपर एक आरोप लगाया गया था कि इन्होंने पैसे लेके लोकसभा में क्वेश्चनिंग की। ठीक है, तो इस तरह का इनके ऊपर आरोप लगाया गया था, जिसके बाद इनको जो है, जो एथिक्स कमेटी थी उसने इनको एक्सपेल करने की रिकमेंडेशन दी थी और आज इनको जो है एक्सपेल कर दिया गया। और उसके बाद जो अपोजिशन पार्टीज़ के जो MPs थे उन्होंने वॉकआउट कर लिया, वो वहाँ से चले गए। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। आपको एथिक्स कमेटी के बारे में पता होना चाहिए, जो देखती है कि आपका कंडक्ट कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है। कहाँ पे? लोकसभा में। तो उसके बाद वो पैनल बैठता है, वो रिकमेंडेशन करता है और उसके बाद जो है डिसीजन लिया जाता है। तो नेक्स्ट क्या है? RBI कीप्स रेपो रेट एट 6.5%, रेजिज GDP ग्रोथ फॉरकास्ट। तो जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने जो रेपो रेट होता है, रेपो रेट क्या होता है? जिस रेट पे RBI आपको पैसा देता है, बदले में जो है वो ब्याज वसूलता है, उसको बोलते हैं रेपो रेट। तो 6.5% रेपो रेट रखा है किसने? RBI ने। और GDP जो फॉरकास्ट है, मतलब जो प्रेडिक्शन है, उसको बढ़ाया है कि इस हमारी जो GDP है वो धीरे धीरे जो है वो बढ़ेगी। तो इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रहती है वो इस चीज़ को डिसाइड करती है। तो यूनाइटेडली उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग जो है इसको अनचेंज रखेंगे, उतना ही रखेंगे जितना ये चल रहा है। कितना चल रहा है? 6.5%। तो इसमें और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, इसमें पॉलिटिकल न्यूज़ को हम कम से कम कवर करेंगे क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहती है। तो उसके बाद ये पुलिस ने अरेस्ट किया 2 शूटर्स जो थे लॉरेंस बिश्नोई के, जो कि क्या कर रहे थे? फायरिंग कर रहे थे। एक्स MLA जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहता है, उसके घर के बाहर जो है फायरिंग कर रहे थे। पंजाब की ये घटना है। तो उसके बाद जो है इनको अरेस्ट कर दिया गया। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। हाँ, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक किस्म की जो है ऑब्जर्वेशन है। तो दिल्ली की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना, वो नेशनल जो एवरेज है ना उससे भी जो है हाई है। गवर्नमेंट ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया है, गवर्नमेंट की खुद की रिपोर्ट आई है कि हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो नेशनल एवरेज से भी जो है वो ज़्यादा है। हालांकि जो सेक्स रेशो है, मतलब मेल के ऊपर कितनी फ़ीमेल है, उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई है। हमारी जो पॉपुलेशन है वो भी 2.65 करोड़ पहुँच जाएगी 2036 तक। तो ये चीज़ें उन्होंने बोली हैं दिल्ली ने। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये सब जो है पॉलिटिकल न्यूज़ है क्योंकि इलेक्शन चल रही है। तो तेलंगाना में भी नए CM जो रेवांत हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो तेलंगाना के नए CM बने हैं। और बीजेपी ने अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की है CM को लेके। तो हाँ, ये आर्टिकल मैं आपको पढ़ाऊँगा। ब्रिज दिस डेफिसिट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये जो गैप है ना, इसको ब्रिज करना, इसको कंप्लीट करना। तो इस आर्टिकल में मैं आपको समरी बताऊंगा कि क्या रिलेशन है इंडिया और श्रीलंका के ओवर द ईयर्स। तो बहुत साल पहले, मतलब 20 ईयर पहले की बात है, जो अभी करंट श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं, सॉरी, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने उस टाइम पे कहा था, उस टाइम वो प्राइम मिनिस्टर थे 2020 में, 2000 में सॉरी, मतलब लगभग 2003 के बीच में, कि हम लोग कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे। कहाँ पे? श्रीलंका और इंडिया को जो है वो कनेक्ट करेंगे। इस तरह की उन्होंने जो है मतलब फरमान रखा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अपोजिशन ने इसको बहुत ज़्यादा गलत किया कि श्रीलंका के लिए ये सही नहीं होगा, और उसके बाद इस कनेक्टिविटी को जो है रद्द कर दिया गया। इनके प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस टाइम पे? विक्रम सिंघे, जो अभी अभी की भी जो गवर्नमेंट है उसमें फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो चलती रहीं। उसके बाद 2015 में भी इंडिया को कनेक्ट करने की बात की गई श्रीलंका के बीच में। नितिन गडकरी ने इस चीज़ को बोला भी था, लेकिन फिर दोबारा क्रिटिसिज्म की वजह से इस प्रोजेक्ट को जो है वो डिले कर दिया गया। लेकिन अभी रिसेंटली जो
है, अभी खबर आ रही है कि नवंबर 13 के ऊपर जो है जो वहाँ का जो बजट अनाउंस किया गया, तो जो विक्रम सिंघे हैं अभी वहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस चीज़ को बोला कि हम लोग जो है जल्दी ही इंडिया और श्रीलंका को कनेक्ट करेंगे। तो हमारा जो ट्रेड है ना श्रीलंका के साथ, वो भी कुछ ज़्यादा नहीं रहा है ओवर द ईयर्स। उससे ज़्यादा हमारा अच्छा ट्रेड जो है वो बांग्लादेश के साथ रहा है। और जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, पावर सप्लाई, उसमें भी हमारे श्रीलंका के साथ कोई ज़्यादा मतलब ट्रांसफ़र नहीं होता है। इस तरह की बातें तो की गई, 1970 में भी इस चीज़ कनेक्टिविटी की बात की गई कि श्रीलंका को हम ज़्यादा से ज़्यादा पावर सप्लाई करेंगे, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं हुआ। हालांकि बांग्लादेश में ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो अभी जो है हम इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं और अभी इस चीज़ के ऊपर जो है वो बातचीत हो रही है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं तो दोनों के लिए जो है वो अच्छा होगा। हाँ, ये आपको याद रखना है, लाल दुहोमा सोन इन एज मिजोरम चीफ मिनिस्टर। तो जो लाल दुहोमा है ना, उन्होंने शपथ ली मिज़ोरम के नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर जो है वो बने, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। हाँ, न्यू क्लाइमेट ड्राफ्ट सीक्स ट्रिपलिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। तो अभी एक यूएन के अंदर एक नया ड्राफ्ट लाया गया है, जिसमें जो भी रिसेंटली यूएन की जो क्लाइमेट को लेकर मीटिंग हुई COP28 दुबई के अंदर, वहाँ पे एक ड्राफ्ट लाया गया है, जिसमें ये बोला जा रहा है कि हमारी जो एनर्जी कैपेसिटी है ना, उसको हम लोग ट्रिपल कर देंगे। जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है ना, उसको हम लोग ट्रिपल कर देंगे। तो इस तरह का जो है प्रपोज़ल जो है वो लाया गया है। तो 2030 तक जो है इसको करने की बात की जा रही है। तो अब देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। और बहुत सारी कंट्रीज़ ने जो है वो पैसा भी प्रोवाइड किया है, यूएई ने खुद जो है वो पैसा प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है, कांग्रेस ने ये कहा और बीजेपी ने ये कहा, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इजराइल के ऊपर इजराइल अभी भी जो है वो बॉम्बिंग कर रहा है, किसके ऊपर? गाज़ा के ऊपर। और ये अभी भी जो वार है इनका चल रहा है, डेली न्यूज़ में आता है। पुतिन जो है ना, वो अपनी जो वो जो प्रेसिडेंट है उस टर्म को जो है एक्सटेंड कर सकते हैं आगे आने वाले सालों के लिए। और उन्होंने बोला है कि जो इलेक्शंस होने वाली हैं उसमें वो रनअप होंगे, उसमें वो लड़ेंगे, जो मार्च में होने वाली हैं प्रेसिडेंशियल। तो इस तरह की उन्होंने बात की है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। यूएसए FDA अप्रूव्स पेयर ऑफ जीन थेरेपीज़ फॉर सिक्कल सेल डिजीज़। अब ये सिक्कल सेल डिजीज़ क्या होती है? ये आपके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, जो आपको जो ऑक्सीजन को बाकी सेल्स में पहुंचाते का काम करते हैं, उनको ये वीक करती है। इसको बोलते हैं सिक्कल सेल डिजीज़। तो यूएस ने इसका जो है ना एक पेयर ऑफ जीन थेरेपीज इसके लिए बनाई है, इसका थोड़ा सा इलाज जो है वो ढूंढा है। तो सिक्कल डिजीज़ के बारे में जो है आपको पता होना चाहिए। इससे आपका जो रेड ब्लड सेल है वो कम हो जाते हैं और कभी कभी ये डेथ तक भी जो है वो पहुंच सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। ये सब जो है बिज़नेस की न्यूज़ है जो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और अभी उसके बाद स्पोर्ट्स की न्यूज़ आ गई। तो पूरा न्यूज़पेपर मैंने कवर कर लिया। वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जो नया बच्चा जुड़ा है प्लीज़ बेल आइकॉन को दबा देना, ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर डेली वीडियो लिंक मिल जाएगा। डेली शाम को 7 बजे मेरा वीडियो आएगा। तो लाइक करें, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर शेयर करें। जय हिंद। चलेगा।